हेलो चिल्ड्रन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खुश भी होंगे। बच्चों, हम लाए हैं आपके लिए किंजा और पांडा की नई एपिसोड, जिसमें हम जानेंगे किंजा और पांडा के वर्ल्ड टूर के बारे में कि कैसे वो दुनिया की जगह जगह एंजॉय करते हैं और क्या कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो आए शुरू करते हैं अपना एपिसोड। एक हरे भरे जंगल की सुबह में किंजा अपने घर के बाहर वाले बागीचे में सुबह की ठंडी हवाएं ले रही थी और अपनी बनाई हुई खूबसूरत तस्वीर में रंग भर रही थी। जहां खूबसूरत परिंदे बाग में चहचहा रहे थे, वहीं किंजा भी इनके साथ हल्का सा गुनगुना रही थी। किंजा की खूबसूरत पेंटिंग को देखकर ये लगता था कि जैसे किंजा को रंग बहुत पसंद हों। किंजा अपनी रंगों की दुनिया में खोई ही हुई थी कि इतने में पांडा की आवाज़ आई, किंजा, किंजा, कहाँ हो तुम। किंजा ने आसपास देखा, लेकिन पांडा उसे कहीं नज़र नहीं आया। अचानक पांडा भागते हुए किंजा की तरफ आने लगा। किंजा ने पांडा से पूछा, अरे क्या हुआ पांडा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो? क्या हुआ, आखिर क्या बात हुई है? पांडा बहुत खुश नज़र आ रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी थी। उसने किंजा से बोला, अरे किंजा, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। मैं तुम्हारे घर में भी देख आया हूँ, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। हाँ पांडा, मैंने आवाज़ सुनी थी तुम्हारी। तुम ऊंचा ऊंचा चीख रहे थे, लेकिन वजह क्या है ये तो बताओ। किंजा, हम जो ख्वाब बहुत देर से देखते आ रहे हैं, वो अब जल्द ही हकीकत बन जाएंगे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम जब ये बात सुनोगी, तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। पांडा ने किंजा को उछलते हुए बताया। पांडा तो जैसे खुशी से फूले ही ना समा पा रहा था। किंजा ने हैरान होकर पांडा से पूछा, हमने ऐसा कौन सा ख्वाब देखा है जो अब पूरा होने वाला है? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। अरे बुद्धू, हम ये चाहते थे ना कि हम इस जंगल के बाहर की दुनिया देखें और उसे जानें। हम कभी भी इस जंगल के बाहर नहीं निकले, लेकिन अब जल्द ही हम सारी दुनिया की सैर करेंगे और दुनिया के हर मुल्क और हर शहर को देखेंगे। हमें बहुत मज़ा आने वाला है। किंजा तो जैसे पांडा की गुफ्तगू सुनकर हैरान ही रह जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि वो पूरी दुनिया की सैर को जाएगी, लेकिन इसे ये समझ नहीं आती कि आखिर अचानक बैठे बैठे सारी दुनिया का घूमने का प्लान पांडा ने अकेले कैसे बना लिया। पांडा, हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे और पूरी दुनिया घूमने कैसे जाएंगे? हमें मुल्क से बाहर निकलना होगा और हमारे पास तो हवाई जहाज़ की टिकट भी नहीं है। पांडा किंजा की बातें काटते हुए कहता है, अरे किंजा, सारी बातें यहीं कर लोगी क्या? चलो मेरे साथ मेरे घर, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। वो किंजा का हाथ पकड़ता है और साथ ले चलता है। वो दोनों रास्ते में जा रहे थे और बहुत खुश थे और उनकी खुशी की कोई इंतहा ही नहीं थी। वो ये सोच सोच के ही बेइंतहा खुश हो रहे थे कि वो चंद दिन बाद सारी दुनिया की सैर को जाएंगे। इतने में पांडा का घर आ जाता है। किंजा फ़ौरन अंदर आ जाती है और मेज़ पर रखी चीज़ें में से कुछ खोजने लगती है। पांडा को मालूम होता है कि वो टिकट ढूंढ रही है। पांडा टिकट लेकर आता है और किंजा को देता है और किंजा टिकट को देखकर हैरान हो जाती है। अब इसे यकीन आ जाता है कि वह हवाई जहाज़ के ज़रिए दुनिया की सैर पर जाएंगे। किंजा पांडा से पूछती है कि पांडा, मगर ये प्लेन की टिकट तुम्हारे पास कहाँ से आई? तुम खुद तो कहीं नहीं गए, तो फिर ये तुम्हें किसने दी? पांडा ने किंजा को बताया, कल शाम जब हम खेल के वापस जा रहे थे तो मैं अपनी घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में मैं जब जा रहा था तो मैंने देखा कि हाथियों का एक गिरोह बादशाह के बेटे के गिर्द खड़े थे और इसे मार पीट रहे थे। मुझे बहुत बुरा लगा
मैंने इस बच्चे को बचाने के लिए एक भयानक आवाज़ निकाली। वो आवाज़ सुनते ही हाथी दुम दबाकर भाग गए और बादशाह के बेटे को वहीं छोड़ गए। मैंने उसे अपने साथ लिया और बादशाह के गार के पास पहुंच गया। अंदर गए तो बादशाह अपने बेटे के लिए फिक्रमंद नजर आ रहे थे। मैंने इस बच्चे को जब बादशाह के हवाले किया तो बादशाह उसे देखकर बहुत खुश हुए और उससे सारा वाकया सुना। बादशाह ने मेरी हमदर्दी और नेक नियति के बदले में मुझे ये वर्ल्ड टूर की टिकट दे दी और मैं इन टिकट को लेकर घर आ गया। ये वर्ल्ड टूर मुझे इनाम के तौर पर मिला है। था कि पास ही जंगल में एक पार्क भी था जहाँ सब बच्चे खेल रहे थे और झूले झूल रहे थे। किंजा और पांडा दोनों ही झूले पर बैठ गए और बच्चों के साथ बातें करने लगे। यूं शाम हो गई और किंजा और पांडा दोनों वापस होटल चले गए। अगले ही दिन वो समंदर के किनारे गए और बहुत मज़ा किया। उन्होंने शॉपिंग की, खाना खाया और एक दिन अमेरिका के शहरों की रौनकों में गुजार दिया। अगले ही दिन वो पेरिस के लिए रवाना हो गए। चंद घंटे के सफ़र के बाद वो रोशनियों के शहर में पहुंच गए और वहां के होटल में एक कमरा लेकर ठहरने लगे। किंजा ने पांडा से तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा, पांडा, क्या हम आईफिल टावर पर जाएंगे? मैंने कहानी की किताब में पढ़ा था कि पेरिस की सबसे खूबसूरत और बड़ी इमारत आईफिल टावर है। मुझे उसे देखने का बहुत शौक है। प्लीज़ पांडा, हमें वहाँ जाना चाहिए और यादें इकट्ठा करनी चाहिए। तुम ठीक कह रही हो किंजा, हम जाएंगे, मगर आज रात आराम कर लें
तो फिर हम कल सुबह आईफिल टावर के लिए निकल सकते हैं और बहुत सी खूबसूरत जगहों पे भी हम सैर करने के लिए जा सकते हैं। पांडा ने किंजा को तसल्ली देते हुए कहा। सुबह जल्दी उठकर किंजा और पांडा होटल से निकले और आईफिल टावर की सैर के लिए बस पर बैठे और रवाना हो गए। उन्होंने वहाँ बहुत सी तस्वीरें बनाई और घूमा फिरा और बहुत मज़ा किया। उन्होंने ये कभी सोचा भी नहीं था कि वो दुनिया के इस कोने तक पहुँच जाएंगे। उनका सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं हुआ था, बल्कि वो आगे दुबई की सवारी के लिए बैठे और इस हसीन मुल्क में लैंड हुए। पांडा ने अपने दोस्तों से बुर्ज खलीफा के बारे में सुना था कि वो दुनिया की सबसे बुलंद इमारत है और आज इसके पास ये मौका था कि वो इसे अपनी आंखों से देखे। लिहाजा अपना सामान एक होटल में रखने के बाद किंजा और पांडा बुर्ज खलीफा चले गए। इस अजीम इमारत को देखने का इश्तियाक ही शायद किंजा और पांडा को दुबई खींच लाया। किंजा असल कई दिनों से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़र में थे। उन्हें दुनिया की कई रंगीन जगहें देखने का मौका मिला था और वो इस सफ़र से भरपूर लुत्फ भी उठा चुके थे। अब उन्हें अपने जंगल की याद आने लगी थी। पांडा, हमने बहुत मज़ा किया। ये वाकई ज़िंदगी का हसीन मंजर है कि हम दुनिया के हर कोने कोने का सफ़र कर चुके हैं और इस सफ़र की यादें हमेशा मेरे दिल में रहेंगी। ये सब तुम्हारे नेक काम की वजह से हुआ है और मैं बादशाह की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दुनिया घूमने का मौका दिया। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मेरा ख्याल है कि हमें उनके लिए यहाँ से कुछ तोहफे भी लेके जाने चाहिए। हम उनको तोहफे देंगे तो वो ज़रूर खुश हो जाएंगे। अब चलो किंजा, हम होटल जाकर घर जाने की तैयारी करते हैं। कल हम अपने जंगल में पहुँच जाएंगे और अपने पुराने पड़ोसियों के साथ मिलेंगे और उन्हें अपने तफरीही दौरे के बारे में बताएंगे। वो सुनकर यकीनन बहुत खुश होंगे। किंजा और पांडा खुशी खुशी अपना सामान पैक करते हैं और एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। उनका जहाज़ जंगल के पास वाले एयरपोर्ट पर जाकर ठहरता है और वहाँ से वो अपने जंगल में आ जाते हैं। जंगल में आते ही उन्हें अपने साथी दोस्त मिलते हैं जो उनका अच्छा इस्तकबाल करते हैं। वो सब मिलकर बैठते हैं और सफ़र की यादें एक दूसरे के साथ बांटते हैं। और यूँ किंजा और पांडा की वर्ल्ड टूर की ये कहानी अपने इख्तिताम को पहुंची और किंजा और पांडा फिर दोबारा जंगल में हंसी खुशी रहने लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। शुक्रिया।